बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को अपने 1 दिवसीय नैनीताल भ्रमण के लिए और इस दौरान नैनी झील में 1 करोड़ की लागत से यूएनडीपी के सहयोग से स्थापित दिव्य नैनी झील जल गुणवत्ता आंकलन प्रणाली का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि नैनी झील अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। वह सदैव से ही पर्यटकों को आकर्षित करती आई है और उन्होंने कहा कि नैनी झील हमारी संस्कृति विरासत का अभिन्न अंग है। उन्होंने जिला प्रशासन व यूएनडीपी को इस अभिनव के लिए पहल करने के लिए भी उन्होंने बधाई देते हुए सभी से नैनीताल जो झील है इसके स्वस्थ व स्वच्छ रखने की भी अपील सभी लोगों से की गई। तो उत्तराखंड सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर किए गए कार्यों का फीडबैक लेने और कार्यों की प्रगति जानने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद गांव-गांव जाने वाले हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने देहरादून में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के सभी जिलों में जाकर जनता का फीडबैक लेने और विकास कार्यों का निरीक्षण करने जाएंगे। इस दौरान वहां अधिकारियों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठकें करेंगे और रात्रि विश्राम करने की उनकी योजना है और इस दौरान योजनाओं और विकास कार्यों की जानकारियां भी ली जाएंगी। मैंने सभी जनपदों में एक शुरुआत की है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा करना और रात्रि विश्राम। तो तमाम तरह की बातें जो कई बार बैठकों में नहीं आ पाती हैं, तो जब हम अनौपचारिक रूप से लोग मिलने आते हैं तो कई बातें हमको बताते हैं। उसमें तमाम जो प्रबुद्ध किस्म के लोग हैं वो भी अपनी बात बताने आते हैं, तो उनसे सरकार को एक फीडबैक मिलता है। तो वो सारे काम इस दौरान हम कर रहे हैं। अभी मैं 3-4 जिलों में रुका हूँ। मैं सभी जिलों में मेरी योजना है और फिर मेरी ये भी योजना है कि आगे चल करके कुछ गाँवों में जाकर भी मैं फील्ड में जाकर के भी उन गाँवों में जो योजनाएं दी गई हैं वो धरातल पर स्वयं उनका निरीक्षण करने और देखने में जाऊँगा। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य के गठन के 20 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस मौके पर उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें दे सकते हैं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस बाबत बताया कि राज्य स्थापना दिवस के लिए उनकी ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें राज्यवासियों के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करने के भी दिशा निर्देश हैं। 20 साल का अपना राज्य हो जाएगा और उसके लिए अधिकारी स्तर पर एक बैठक हुई है। मैंने उनसे कहा कि 9 नवंबर के आसपास एक सप्ताह में हम क्या क्या ऐसी योजनाएं राज्य को दे सकते हैं उसके बारे में आप विचार करें। बहुत जल्दी वो सारा प्रारूप लेकर के उन्होंने मीटिंग कर ली है और बहुत जल्दी उसका प्रारूप लेकर वो मेरे पास आएंगे तो उसको फिर फाइनलाइज करेंगे। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं और इसकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी 27 अक्टूबर से राज्य का दौरा कर रहे हैं और अपने दौरे के दौरान वे कांग्रेस विधायकों, जिलाध्यक्षों, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और संगठन की मजबूती के साथ ही आगामी रणनीति पर मंथन करेंगे। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि 27 अक्टूबर को प्रभारी देवेंद्र यादव सुबह 9:30 पर पार्टी मुख्यालय देहरादून में पहुंचेंगे, जहां तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन होगा और 29 अक्टूबर को दोपहर बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे प्रभारी आ रहे हैं तो उनकी बैठक जो है तमाम जो हमारे पदाधिकारी हैं उनके साथ भी है, जिलाध्यक्षों के साथ भी है, जो अंशुमानिक संगठन है उनके साथ भी है, विधायकों के साथ भी है, सांसदों के साथ भी है। तो ये बैठकों का दौर है। तो त्योहारों के सीजन के मद्देनजर देहरादून पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। कोरोना काल में कई अपराधियों को पैरोल पर छोड़ा गया है और वो अपने मंसूबों को अंजाम ना दे पाए, इसके लिए भी पुलिस ने कमर कस ली है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने भी इस बाबत बताया है कि पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और अगर कोई भी अपराधी अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो टाइम चल रहा है, अभी फेस्टिव सीजन भी है, लोग बाहर निकलते हैं और क्रिमिनल्स जो हैं वो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, इसलिए हम ऑलरेडी इस पे काफी होमवर्क कर चुके हैं। जो व्यापारी हैं उनसे मैं अपील की है कि जब भी वैल्यूएबल्स कैरी करते हैं, कैश कैरी करते हैं, पुलिस प्रोटेक्शन जरूर लें,
इसके अलावा जो हमारे तमाम थाना इंचार्ज हैं, सर्कल अफसर हैं, उनको डायरेक्शंस दिए हुए हैं कि पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाए। तो उस हिसाब से ऑलरेडी सभी को डायरेक्शंस हैं, पुलिस काम भी कर रही है। फोकस इसी बात पर है कि क्रिमिनल जो है जो एक्टिव हो सकते हैं उनको ऑलरेडी हम जो भी प्रिवेंटिव कार्रवाई कर सकते हैं जरूर करें, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको इमीडिएटली वर्कआउट भी करें। तो कोरोना काल जैसी महामारी बीमारी के इस बीच इस साल में देहरादून में डेंगू का भी मामला जो है वो सामने नहीं आया है, क्योंकि कोरोना महामारी जिस तरह से चल रही है तो ज्यादातर इन दिनों में डेंगू के मामले देखे जाते थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं। तो नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इसमें दून वासियों का सबसे बड़ा सहयोग है। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर द्वारा जो मार्च महीने में डेंगू के खिलाफ जागरूकता अभियान शुरू किया गया था और अपनी टीमों को हर वार्ड में सतर्क रखा गया था। इन टीमों द्वारा गंदगी फैलाने पर लोगों को चालान भी काटे गए और इसके अलावा कोरोना महामारी के बीच लगातार छिड़काव भी किया गया था, जिसका अच्छा प्रभाव देखने को मिला है। और अन्य वर्षों की तुलना में भी इस बार डेंगू ने बराबर यहां पर अपना काम नहीं किया है, यानी कि जो स्वच्छता का काम किया गया है वो जाहिर तौर पर फल भी उसका दिखा है और रंग लाया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस दून वासियों का इसमें मैं सबसे बड़ा सहयोग मानूंगा कि हम लोगों ने मार्च से इसको लेकर जो जागरूकता अभियान चलाया, अपनी टीमें हर वार्डों में भेजी, लोगों पे चालान भी किए, लोगों ने अपने यहाँ भी पानी जमा नहीं होने दिया। इसके अलावा जो हमारा सोडियम हाइपोक्लोराइड डिसइंफेक्टेंट का छिड़काव कोविड के मद्देनजर किया गया था, उसका भी काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिला और अन्य वर्षों की तुलना में मच्छर बिल्कुल नगण्य स्थिति में रहे इस बार। और पहला ऐसा वर्ष है जहां पर डेंगू का अभी तक एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ और हम अभी ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी प्रशासनिक मशीनरी से यही अपेक्षा कर रहे हैं कि अभी पूरी ताकत से लगे रहें। हालांकि 15 अक्टूबर के बाद डेंगू के केसेस नहीं आते हैं, चूंकि टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है, फिर भी अभी हमें सतर्कता बरतनी है ताकि ये शून्य का आंकड़ा हमारा आगे चलता रहे। तो आगामी त्योहारों के मद्देनजर देहरादून शहर में हो रहे स्मार्ट सिटी के काम में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ ने सभी कामों में तेजी लाने की जरूरत पर बल दिया। वहीं ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी लगातार इस काम की मॉनिटरिंग की जा रही है। उत्तराखंड सरकार कोरोना से लड़ते हुए भी विकास और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस लड़ाई में हम तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम सब मिलकर कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन चलाएंगे। बाजारों में, ऑफिसों में सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करते हुए सतर्कता बरतें, हाथों की सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा कर रहें। यही आपका सुरक्षा कवच है जो न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी सुरक्षित रखेगा। बदल कर अपना व्यवहार करें कोरोना पर वार। कूका कफ लॉजेंजेस गले की खराश और इन्फेक्शन के लिए हमेशा अपने साथ रखिए। तुलसी के गुणों से भरपूर कूका कफ लॉजेंजेस, कभी भी कहीं भी। लॉकडाउन खत्म हुआ है, कोरोना नहीं। अब और भी अधिक सावधानी है जरूरी। त्योहारों और शादियों का मौसम आ रहा है, यही है हमारी परीक्षा की घड़ी। भीड़ से दूर रहकर, मास्क पहनकर और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर ही हरा सकते हैं कोरोना को। इससे डरना नहीं, लेकिन सतर्क रहना है। याद रखिए, जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कर लो प्रण, होगा कोरोना का अंत। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अभी जैसे पाइपलाइन बिछाने का काम, सीवर लाइन बिछाने का काम चल रहा है फर्स्ट फेज में, तो ये काफी जगह हो भी चुका है, कई जगह अभी बाकी भी है। और मेरे द्वारा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और इनको निर्देशित किया गया कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करें और जो रोड कंप्लीट हो जाती है उसे इस तरह कर दिया जाए कि ताकि उसमें ट्रैफिक चल सके। लक्सर राजकीय डिग्री में पीजी कोर्स शुरू कराने की मांग को लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना 8वें दिन भी अपना जारी रखा हुआ है और तहसील परिसर में धरने पर बैठक कर छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉलेज की स्थापना के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये पीजी को क्लासेस शुरू नहीं हो पाई हैं। यहां पर जो पीजी की क्लासेस शुरू होनी थी वो नहीं हो पाई हैं, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और छात्रों के मुताबिक अगर बात की जाए तो वे कई बार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी जो मांग है ये
पिछले 18 वर्षों से है और राजकीय महाविद्यालय के में MA PG के लिए है। ये धरना आज हमारा 8वां दिन है। पहले ये राजकीय महाविद्यालय में था, लेकिन वहाँ का अवकाश होने के बाद ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है तहसील परिसर में। अभी तक किसी भी अधिकारी से हमारी बात नहीं हुई। SDM साहब को एक ज्ञापन दिया है बस, लेकिन अभी तक कोई भी ऊपर से कोई भी मांग नहीं आई, ना ही कोई छात्रों से मिला है आकर, और अभी भी कोई भी आश्वासन हमें नहीं मिला है। जो ये लड़ाई है हमारे क्षेत्र छात्रों के हितों की लड़ाई है और ये काफ़ी 18 वर्षों से चल रही है। इसमें आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारी ये लड़ाई जो हमारी MA को लेकर है, हमारी MA की मांग को पूरी करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम इसमें मांग को पूरी करने के लिए चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, आंदोलन करना पड़े, हम वो भी करने के लिए तैयार है। और धन सिंह रावत जी से जल्दी बात करने के लिए हम उचित हैं। उधम सिंह नगर में गौकशी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस ने ग्राम बिथा अकबर में गौकशी की सूचना मिलने पर दबिश दी। पुलिस को देखकर वहां मौजूद 5 आरोपी अंधेरे का लाभ उठाते हुए मौके से फरार हो गए और पुलिस ने घटनास्थल से प्रतिबंधित गौ मांस और औजार भी यहां बरामद किए, यानी कि हथियार भी वहां पर बरामद किए गए। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ गौकशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुखबिर की सूचना से ग्राम बिथा अकबर में खेतों से 2 कुंटल मांस पकड़ा गया है, प्रतिबंधित गौ मांस पकड़ा गया है और जिसकी सैंपलिंग वगैरह की जा चुकी है। और मौके से जब पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई थी तो मौके से 5 अभियुक्त जो थे दबिश के दौरान भाग गए थे खेतों में। तो सर कोई औजार वगैरह भी नहीं? कसी के औजार, लकड़ी का गुटका काटने के लिए और 1 चापट और 2 छुरियां और सूजा, तराजू, बांट, पन्नियां आदि सामान बरामद। तो जिले के हिमालयी क्षेत्र में हिम तेंदुओं के कई राज अब सामने आते जा रहे हैं और प्रदेश भर के जो जिले हैं उनके साथ ही टिहरी में भी स्नो लेपर्ड की गणना का जो काम है वो नवंबर महीने में शुरू हो जाएगा और वन विभाग के लगभग 15 कर्मचारियों को इस काम के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसकी जानकारी DFO कोको रोसे ने दी है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की कई जो नई टीमें टिहरी में बनाई गई हैं, गेस्ट हाउस में कर्मचारियों को हिम तेंदुओं की गणना के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो नवंबर के पहले सप्ताह से 13 प्रमुख बीटों में जो गणना का काम है वो शुरू किया जाएगा और इनमें खरसौली बीट, सहस्त्रताल बीट और पिंसबाट बीट प्रमुख है। और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भी टिहरी वन प्रभाग जो जुड़ा है उससे जुड़े होने के कारण यहाँ पर भी हिम तेंदुआ मिलने की संभावना है। स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन एस्टिमेशन किया जाना है। ये नवंबर फर्स्ट वीक से लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक किया जाएगा और हमें ऑलरेडी ऊपर से दिशा निर्देश और प्रपत्र जिसके हिसाब से किया जाना है, जिसके हिसाब से इंफॉर्मेशन के लिए किया जाना है वो मिल गया है। और आज हमारा बिलगना और बालगंगा वाला रेंज का स्टाफ का एक कार्यशाला और एक ओरिएंटेशन रखा है जिसमें हम लोग ने जो ब्रीड्स हमारा डिवीजन के ऊपर आ रहा है उसको चिन्हित कर लिया है। उनमें जो ब्रीड्स आ रहा है, जो सेक्शंस आ रहा है उसको भी चिन्हित कर लिया है और अभी जो हम लोग उसका प्लानिंग किया जा रहा है कि इक्विपमेंट का, टूल्स का उपलब्धता और कैसे प्रपत्र का कैसे भरे जाना है और कौन सा हर ग्रीप में कम से कम 5 किलोमीटर का ट्रेल सेलेक्ट किया जाना है। तो उसका भी आज वो एक्सरसाइज किया जा रहा है। हम शाम तक जो है इसको फाइनल करा के इसका पूरा तैयारी कर लेंगे। तो लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डोईवाला में प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया और प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी ने कहा कि इस समय महंगाई जो आसमान छू रही है वो देखते ही बन रहा है और इस पर काबू पाने से सरकार बुरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आलू, प्याज सहित अन्य खाद्य पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी के कारण इस समय गरीब आदमी का जीना मुहाल हो चुका है, लेकिन सरकार महंगाई को लेकर कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही। तरह से आज महंगाई, चाहे वो दालें हो, प्याज हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो एक घरेलू उपयोग में काम आती है, उनकी महंगाई लगातार मैं समझता हूँ कि जब से ये किसान अध्यादेश बिल आया है तो उससे लगभग तिगनी होने को आ रही है।
और सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे बड़ा आज अफसोस इस बात का है, जो हम लोगों के बीच में बताना चाहेंगे कि जब किसान को बीज की आवश्यकता पड़ती है तो वो चीज़ महंगी होती है, और जब किसान उस चीज़ की फसल तैयार करता है और बेचने के लिए जब जाता है तो वो चीज़ सस्ती होती है आज। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि ये जो प्याज के दाम है ये 200 तक जाएंगे, हो सकता है उससे आगे भी जाएँ। तो हर चीज़ का जो दाम है आज अनियंत्रित हो चुका है, और ये सारी जो विफलता है वो केंद्र और राज्य सरकार की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए JK24/7 न्यूज।